हेलो एवरीवन, हम डिस्कस करेंगे कि यूपीपीसीएल का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है टीजी टू और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसके लिए कंप्यूटर सेक्शन को हम कैसे प्रिपेयर करें। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उसके जितने भी शिफ्ट थे उन सारे शिफ्ट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे वो इन सारे टॉपिक से थे। एमएस वर्ड से, एमएस पावर पॉइंट से, एमएस एक्सेल से और एमएस एक्सेल से इंटरनेट और ईमेल से। तो जब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड से थे। तो अगर हम अपकमिंग आने वाले जो एग्ज़ाम्स है यूपीपीसीएल टीजी 2 और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जा रहे हैं, तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए इन सारे टॉपिक्स पे होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल को प्रिपेयर कर लेना है। और इसमें प्रिपेयर कैसे करना है कि जो क्वेश्चन आए थे वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, यानी कि जो अब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन थे और थ्योरेटिकल कम थे। आप जितने भी टैब होते हैं जो एमएस वर्ड में, जिस 7 टैब हैं, तो जितने भी टैब हैं जैसे कि होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, व्यू हो गया, रिव्यू हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, पेज लेआउट हो गया, इन सारे टैब में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ एमएस एक्सेल में जितने भी फार्मूला यूज़ होते हैं, एमएस एक्सेल के टैब जितने भी हैं उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, और एमएस पावर पॉइंट के जितने भी टैब हैं उनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, और इनकी जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो सारे आपको प्रिपेयर होने चाहिए। जितने भी शॉर्टकट की रिलेटेड है, एमएस वर्ड से रिलेटेड, एमएस एक्सेल से रिलेटेड, एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड, और जो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सारी चीज़ आपको पढ़ लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें कि सपोज़ दैट कि हमारे पास एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का होम टैब है, तो उसमें होम टैब में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे मतलब कैसे पढ़ना है इसे। तो जो होम ऑप्शन है, होम टैब, होम मेनू है, उसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है। क्लिपबोर्ड प्रेजेंट होता है, फॉन्ट प्रेजेंट होता है, पैराग्राफ प्रेजेंट होता है। तो क्लिपबोर्ड की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो क्लिपबोर्ड की हेल्प से हम पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एंड फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब के साथ ही साथ ये आपको ये पता होना चाहिए क्लिपबोर्ड में क्या की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। साथ ही में इनके शॉर्टकट की भी आपको याद होने चाहिए, इनके सारे के सारे शॉर्टकट की आपको याद होना चाहिए। जैसे कॉपी के लिए सबको पता होगा कंट्रोल+C होता है, कट और पेस्ट का सबको पता ही होता है। तो और साथ ही में होम टैब में क्या क्या चीज़ और क्या प्रेजेंट होता है, फॉन्ट प्रेजेंट होता है। तो फॉन्ट जो है उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो बोल्ड कर सकते हैं किसी भी लेटर को, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। तो इनके भी शॉर्टकट की प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे बोल्ड के लिए हम कंट्रोल+B यूज़ करेंगे, अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल+ यूज़ करेंगे, इटैलिक के लिए हम कंट्रोल+I यूज़ करेंगे। तो ये सारे शॉर्टकट कीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पता होनी चाहिए कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो फ़ॉन्ट की जो साइज़ होती है वो 11 होती है, और जो फ़ॉन्ट होता है वो कैलिब्री होता है। पैराग्राफ की हेल्प से हम अलाइनमेंट देते हैं किसी भी लाइन को, टेक्स्ट को। तो अगर सेंटर अलाइनमेंट देना है तो कंट्रोल+E यूज़ करेंगे, अगर लेफ़्ट अलाइनमेंट देना है तो कंट्रोल+L यूज़ करेंगे, और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल+J यूज़ करेंगे। तो ये होम टैब का मैंने आपको बताया। इसी तरह आपको इंसर्ट टैब का पढ़ना है कि इंसर्ट टैब में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसके हेल्प से मैं क्या उनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, साथ ही में उनके कौन कौन से शॉर्टकट कीज़ होते हैं। व्यू टैब में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैक्रोज होता है, मैक्रोज होता है, व्यू टैब में प्रेजेंट होता है। रिव्यू मेनू से हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस से क्या कर सकते हैं, मेलिंग में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, पेज लेआउट में क्या होता है, जैसे थीम होता है, पेज सेटअप होता है। तो ये इस तरह से आपको पूरा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ना है, और इन जितने भी मेनू हैं उनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना है, और साथ ही में इनके शॉर्टकट कीज़ आपको प्रिपेयर करना। और ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और आगे जो यूपीपीसीएल टीजी 2 और यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर सेक्शन में। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।